बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज एक बार फिर सियासी दर्जा हरारत में इर्तियाश है। अखबारात और मीडिया की स्क्रीन पे आप नज़र दौड़ाएं तो आपको चहारसू हर तरफ धमाकेदार, सनसनीखेज, सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर खबरें सुनने और देखने को मिल रही हैं। और वो खबरें हैं क्या? वो खबरें ये है कि क्या चौधरी और शरीफ बरदरान फिर से एक हो जाएंगे? फिर से इन दोनों पावर सेंटर्स का संगम होगा? क्या नवाज शरीफ चौधरी शुजात या चौधरी शुजात नवाज शरीफ साहब को, या यूं कह लें कि शहबाज शरीफ परवेज इलाही या परवेज इलाही शहबाज शरीफ साहब को अपनी बाहों में समेटने के लिए तैयार हैं कि नहीं? चुनांचे चंद सीनियर तज्जियाकार बड़े शिद्दत से इस बात के मुंतजिर हैं कि कब ये दोनों पावर सेंटर्स हाथों में हाथ डालकर कौम को एक नई मुस्तकबिल की नवीद सुनाएंगे। और उसकी वजह साफ जाहिर है कि इन दानिश्वरों और सियासत के पावर सेंटर्स के सामने एक बार आज एक तगड़ा मुतहारिब सियासी फरीक इमरान खान साहब की सूरत में मौजूद है, जो किसी भी सूरत सरेंडर नहीं करना चाह रहे। नाज़रीन, आप ये बात भी जानते हैं कि पाकिस्तान में माजी की जो सियासत होती रही है वो अपने ज़ाती मफाद के लिए अवामी मफाद का नारा सामने रखकर यह सियासत की जाती रही। चुनाचे अवामी मफाद के नाम पर एक दूसरे के पीठ में चुरा घूमते रहे और एक दूसरे के खिलाफ किताबें लिखी, लान तान किया, तनकीद व तनकीज़ के नश्तर बरसाए गए, एक दूसरे के खिलाफ बयानात दिए गए। लेकिन फिर जब इन्हीं सियासतदानों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है तो ज़ाती मफाद को कौमी मफाद का नाम देकर ये पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को वो सियासत का नाम देते हैं। चुनाचे इनका काम महज अपने मफादात के लिए झूठ बोलते रहना है और इस झूठ को सच साबित करने के लिए उनके पास सहाफ़ियों की एक ज़ाहिर है सीनियर तज्जियाकारों की एक पूरी ब्रिगेड मौजूद है, जिनका काम यही है कि इनके झूठ को सच साबित किया जाए। चुनाचे आज मेरे ये वीडियो आप अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें और इसको याद रखें कि अगर नवाज शरीफ साहब और चौधरी शुजात साहब का इत्तेहाद होता है, सियासी इत्तेहाद होता है, या कोई भी कोलिशन बनाते हैं या कोई तहरीक चलाते हैं या कोई उनका कोई मसालेहत होती है, किसी भी लिहाज से होती है, तो ये बात नोट कर लें कि ये जो सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं जो शिद्दत से इस बात के मुंतज़िर हैं कि ये दोनों पार्टीज़ एक हो जाएं ताकि इमरान खान साहब को शिकस्त दी जा सके, तो ये लोग इस जो नवाज शरीफ साहब और चौधरी शुजात साहब के जो मीडिया की स्क्रीन्स पे मुस्कुराते हुए चेहरे आपको नज़र आएंगे, उसे इस सदी सियासी तारीख का सबसे बड़ा इवेंट साबित करेंगे यही तज्जियाकार। और इस कदर मशहूर कौन दलाइल देंगे ये लोग कि आप लोग अपनी अकल पे मातम करने लग जाएंगे, काश ये हसीन मनाजिर हमें इससे पहले देखने को मिलते। लेकिन आज जब चौधरी बरदरान और शरीफ बरदरान के दरमियान राब्तों की बात हो रही है, गो के ये स्टिल सब्जेक्ट टू फर्दर कन्फर्मेशन है, लेकिन मैंने सोचा कि अपने नाजरीन के लिए, अपने सामीन और देखने वालों के लिए खुद चौधरी शुजात हुसैन साहब की किताब से एक परफेक्ट रेलेवेंट एग्जाम्पल जो आज जिसका इतलाक आज के सियासी हालात पे किया जा सकता है वो नाजरीन के सामने रख दूं। चौधरी शुजात हुसैन साहब अपनी किताब सच तो यही में लिखते हैं कि 1985 में इलेक्शंस होते हैं नॉन पार्टी बेसिस पे, यानी कि सियासी पार्टियों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन चूंकि शरीफ बरदरान, चौधरी बरदरान और इस तरह बहुत सारे पावर सेंटर्स थे, ठीक है, और उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान थे, तो पंजाबी असम्बली में चौधरी बरदरान के ग्रुप को ज़्यादा अक्सरियत हासिल होती है। उसके बाद मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स का इनेकाद होता है, उसमें गवर्नर पंजाब गुलाम जलानी साहब मौजूद होते हैं, ब्रिगेडियर कयूम साहब मौजूद होते हैं, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और परवेज इलाही साहब, ये 5 लोग मिलकर एक मीटिंग का इनेकाद करते हैं कि वज़ीर आला किस ग्रुप से होने चाहिए, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और अहम वजारतें किस ग्रुप को मिलनी चाहिए। चुनांचे गवर्नर पंजाब गुलाम जलानी साहब परवेज इलाही से रिक्वेस्ट करते हैं कि गो के अक्सरियत आपकी ज़्यादा है पंजाबी असम्बली में, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ साहब को बना दिया जाए। चुनांचे जो परवेज इलाही साहब गवर्नर पंजाब गुलाम जलानी साहब की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस शर्त के साथ कि वज़ीर आला को उम्मीदवार, हमारे मुश्तरका उम्मीदवार जो है वो नवाज शरीफ साहब होंगे, लेकिन अहम वजारतें हमें दी जाएंगी और हमारे मुतालबे के मुताबिक, हमारे डिमांड के मुताबिक, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हमें वजारतें दी जाएंगी। चुनांचे ये मुआहिदा तय पा जाता है। उसके बाद अगली मीटिंग होती है मियाँ शरीफ के ऑफिस में, जो नवाज शरीफ साहब के वालिद थे, उसमें मियाँ शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और परवेज इलाही साहब मौजूद होते हैं और वहाँ पे सारे मामला तय पा जाते हैं कि नवाज शरीफ साहब मुश्तरका उम्मीदवार हैं वज़ीर आला के और हमें अहम वजारतें हमारे मुतालबात और ख्वाहिश के मुताबिक दी जाएंगी। उसी वक्त चौधरी शुजात हुसैन साहब चुनांचे लिखते हैं कि जब ये मामला मियाँ शरीफ यानी कि नवाज शरीफ साहब के वालिद की मौजूदगी में तय हुए, तमाम मामला हमारे तय हो चुके, तो उस वक्त शहबाज शरीफ अचानक से उठते हैं, जल्दी से उठते हैं और कहते हैं कि मैं कुरान मजीद ला रहा हूँ और कुरान मजीद पे हल्फ लेके अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर मैं ये गवाही दूंगा कि हमारी तरफ से कोई वादा खिलाफी नहीं होगी। खैर आगे चलते हैं, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला बन जाते हैं। पूरे 6 माह 6 मंथ
वो जो चौधरी बरदरान और उनका जो ग्रुप है उनको वजारतें नहीं दी जाती, ख्वाहिशात के मुताबिक तो क्या, मुनासिब तो क्या, उनको वजारतें दी ही नहीं जाती। इसके अलावा चौधरी बरदरान को यह भी गिला होता है कि वजारतें देना तो एक तरफ, यानी कि हल्फ पे, कुरान मजीद के हल्फ पे उनके साथ वादा हुआ, उनके साथ कमिटमेंट हुई कि आपको आपके ख्वाहिशात के मुताबिक, ख्वाहिश के मुताबिक, डिमांड के मुताबिक, मुतालबे के मुताबिक आपको मिनिस्ट्रीज दी जाएंगी। वो मिनिस्ट्री तो एक तरफ, नवाज शरीफ साहब ने उनके जो हिमायत याफ्ता जो ग्रुप के मेंबरान थे उनको तोड़ना शुरू कर दिया। परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब नवाज शरीफ साहब को कोई काम कहते तो वो काम ना होता, वही मेंबरान जब डायरेक्ट बराह रास्त नवाज शरीफ साहब से काम का कहते तो वो काम उसी वक्त मिनटों और सेकंडों में हो जाता। चुनाचे परवेज़ इलाही साहब ने फिर जो दो जामिन थे, गवर्नर पंजाब गुलाम जिलानी और ब्रिगेडियर क्यूम से शिकायत की। उन्होंने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को भी बुलाया, परवेज़ इलाही साहब भी मौजूद थे। फिर से ये 5 लोग इकट्ठे हुए और परवेज़ इलाही साहब ने गिला किया कि सर मिनिस्ट्रियाँ देना तो एक तरफ तो दरकनार, लेकिन उन्होंने तो हमारे ग्रुप के लोगों को तोड़ना शुरू कर दिया है। तो शहबाज शरीफ साहब, उसी किताब में लिखा कि शहबाज शरीफ साहब उठते हैं और कहते हैं कि हमसे गलती हो गई है, हम माफ़ी मांगते हैं, जो हुआ सो हुआ, माजी को भूल जाए, आए एक दूसरे से गले मिलते हैं और इस्लाह करके आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ देखते हैं। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आगे बढ़ के, नवाज शरीफ साहब ने 2 बार परवेज़ इलाही का माथा छूमा और शहबाज शरीफ साहब ने 10 मिनट में 10 बार परवेज़ इलाही से गले मिले हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने दोबारा माफ़ी मांगी कि हमें अपनी गलती का एहसास हो गया और दोबारा हम इस तरह नहीं करेंगे। लेकिन इसी किताब में आगे लिखा हुआ है कि इस सब के बावजूद, यानी कि पहले तो हल्फ लिया, कुरान मजीद को हाजिर नाजिर जानकर, कुरान मजीद को गवाह बना के, उसके 6 महीने बाद हमारे ग्रुप को तोड़ने की कोशिश की गई। उसके बाद 2 बार परवेज़ इलाही का माथा चूमने के बावजूद और 10 मिनट में 10 बार गले मिलने के बावजूद भी फिर भी उनको गलती का एहसास नहीं हुआ और उसके बाद भी उन्होंने हमें वजारतें नहीं दी। तो चुनाचे नाजरीन, चौधरी शुजात या चौधरी बरदरान अगर ये वीडियो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, नाजरीन जो सुन रहे हैं, ये फैसला उन्होंने करना है कि वो उन लोगों पे आज भी अगर एतबार करने को तैयार है तो उसमें मैं उन्हें कोई मशवरा नहीं दे सकता। एक मशवरा ज़रूर दे सकता हूँ कि अगर उन्होंने उनसे दोबारा इत्तेहाद करना भी है तो ये जो वाक़यात उन्होंने अपनी किताब सच तो ये में बयान किए हैं उनको अपनी किताब से हज़फ कर दें।